प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक पूरक बजट पर चर्चा जारी है। सदन में आज अवैध खनन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 घंटे का समय तय किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक ओर बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है, लेकिन अनुपूरक बजट में लाडली महिलाओं को 3,000 देने की बात करने वाली बीजेपी सरकार अब तक इस पर अमल नहीं कर सकी है। हर महीने लाडली बहनों की संख्या घटती जा रही है। रामनिवास रावत ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है और आज हर व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्ज हो गया है। वहीं विधानसभा में आज अवैध खनन के मसले पर भी चर्चा हुई। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क से लगे एरिया में नई खदानों की स्वीकृति दी जा रही है। मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि 2020 के बाद नई खदानें स्वीकृत नहीं की गई हैं। इसके बाद जो भी स्वीकृति होगी उसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। वहीं विधायक नितेश राठौर ने सरकारी नौकरियों में भर्ती का प्रश्न उठाया, जिसके जवाब में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सवाल उठाए। हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी से। जी आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान। देखिए, विधानसभा में आज जो बजट सत्र है, आज की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में हंगामा हुआ, अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठाए गए और खासतौर पर विपक्ष खासा हमलावर नजर आया। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से जवाब मांगने पर विपक्ष अड़ा रहा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने जब इसका जवाब दिया और इस पूरे ही प्रकरण में खास तौर पर विपक्ष ने कई अहम मुद्दों, अलग अलग मुद्दों को लेकर आवाज उठाई, जिसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके बाद प्रश्नकाल के बाद कल जो बजट उपस्थापन किया गया था, अनुपूरक बजट, उसकी अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई है और वो चर्चा फिलहाल जारी है। कई ऐसे विधायक हैं, पहली बार के विधायकों ने भी सवाल लगाए हैं और कई विधायकों को लेकर भी कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के सवाल भी लगाए थे। खास तौर पर सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने एक और जानकारी दी। 3 प्रमुख हस्तियों को भारत रत्न देने की जानकारी दी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। इस पर भी खास तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष को भी इसका सम्मान करना चाहिए और सदन में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है इस बात को लेकर। इसके साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज सरकार पर है, जिसपे पुनर्भुगतान के लिए और कर्ज लेने की बात की जा रही है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आवंटन बराबर होगा। इसके साथ ही बजट की अलग अलग मांगों को लेकर, अनुदान मांगों को लेकर फिलहाल चर्चा जारी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 28,000 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत करने की सबसे बात कही है। जी धन्यवाद आशीष जी, हम फिर जुड़ेंगे आपसे आगे की जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर।